सो आज से हमारी क्लास बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। जितना भी मैंने पढ़ाया उससे बिल्कुल डिफरेंट अब से हम पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको आज से जो है 5 वीडियोस लाएंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स क्लास 10 मैथमेटिक्स के बताएंगे। 5 वीडियो ऑब्जेक्टिव्स की, कोई हर वीडियो में 20 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे। 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपको कराएंगे हम। अगर उनको कर लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो आपका अग्रवाल का अनसॉल्वड पेपर है, यहाँ से देख लीजिए, अग्रवाल का ही हमारे पास अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है। इससे मैंने छांट कर, ये 100 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे मैंने छांट कर बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए, आज मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। इनको मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक्स साइड जो है सब कुछ लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, इनको मैं आज कराऊंगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। जो 100 ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे तभी आपको मिल पाएंगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। मैं जो मैंने क्वेश्चन रखे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए। कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर, ठीक है, कोस ए बराबर हमको दिया गया है √3/2। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि पूछा गया है कि साइन ए का मान क्या होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। ये हमें दिया गया और साइन स्क्वायर ए का मान हमको निकालना है। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझो। देखो यहाँ पर कोस ए बराबर हमको दिया गया, हमें इसका मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ए का मान हम निकाल लेंगे। ये कोस ए बराबर हमको दिया गया है, देखो √3/2। ठीक है, तो ये सोचो यहाँ पर आप, कोई कोस में √3/2 किसका मान होता है। कोस में √3/2 किसका मान होता है, ये होता है आपका कोस 30 डिग्री का मान। कॉस 30 का मान होता है ना। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारे पास जो ए बराबर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब ए का मान मिल गया, अब इसमें रख करके आप निकाल सकते हो। देखो, इसलिए साइन स्क्वायर ए की जगह पर 30 लिख दो। देखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आप देख लीजिए 1/4 जहां पर भी हो उसमें टिक कर देना है। ठीक है, चलो अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि 5, 10, 15, देख लीजिए, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले। 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40, ठीक है, का समांतर माध्य हमको दिया गया है। ठीक है, समांतर माध्य जो दिया गया है वो 21 दिया गया है। तो ये जो R है ये हमें निकालना है। देखो बेटा, यहाँ पर R की जगह पर X भी हो सकता है, कोई और मतलब नंबर जो है गायब कर देगा, वो आपसे पूछेगा और माध्य भी दे देगा। तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर लगा दो आप। तो यहाँ से देखिए, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने का। इस क्रम में जब आंकड़े दिए जाते हैं, इस क्रम में पंक्ति रूप में, तब आपको माध्य बराबर फार्मूला लगाना होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। वीडियो में जो बोर बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या। क्वेश्चन आप इसमें कोई मजाक से थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे आपको। क्वेश्चन जो है थोड़ा बोरिंग गणित है, बट आप नंबर तो बनाने हैं तो देखना तो पड़ेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पर माध्यम को कितना दिया गया, 21 दिया गया है। तो माध्य 21 है, बराबर बराबर लगा दो आंकड़ों का योग। ये आंकड़े दिए गए तो इनका योग यानी जोड़ दो इन्हें। तो 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40। ठीक है, हमें जो है ये आंकड़े दिए गए थे, इनका योग कर दिया। ठीक है, और बटा आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंकड़े हैं बस। अब यहाँ पर सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। देखो इन्हें जोड़ दो, 15 15 30, 30 40 50, 50 और 40 90 हो जाएंगे हमारे पास। और ये 35 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5, 9, 10, 11, 12, 125। और ये R हमें प्लस में लिख लेनी है। और नीचे हमारे पास कितना है, 7 है। और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर करा देंगे गुणा तो हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस का R बराबर, इसकी इधर करा देंगे तो 7 × 7, 7 दूना 7 × 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा ये। ठीक है, तो R बराबर हमारे पास देखो 147 प्लस का 125 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सही है, गुणा वगैरह सब सही हुई है। ठीक है, अब 147 से 125 घटा देगा तो 5, 7, 2 बचेंगे और यहाँ पर 2। तो जो R का मान आएगा वो आएगा 22। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है, यहाँ पर 22 होना चाहिए था, ये होगा। ठीक है, आंसर हमारा 22 आएगा। ठीक है, चलो जब अगला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है,
अगला क्वेश्चन तीसरा देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आगे देख लीजिए अगले पेज में, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है 2 10 30 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। जो जो क्वेश्चन आएंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें इसका जो है मान निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, 2 है तो 2 लिख दो यहाँ पर, सोल्यूशन 2 है तो 2 लिख दो। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। आपको जो है ये डिग्री याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो 2 की 1 से गुणा हो जाएगी, 2 आएगा, और नीचे हमारा √3 है। और देखो यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, नीचे स्क्वायर से रूट कटेगा 3 बचेगा। तो हमारे पास 2 बटा √3, 3 एकम 3 और एक 4, 4 बटा 3 आएगा। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करेगा, ये इससे इस तरीके से गुणा होगी। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, नीचे 4 √3। अब देखो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 बटा 2 √3। तो यहाँ पर में अंडर की संख्या तो हमें नीचे नहीं लानी होती। हर में जो होता है, हर में अंडर की संख्या नहीं हो सकती है, हर में कभी भी अंडर की संख्या नहीं होती। तो इसको हटाने के लिए इसका हर परमेकरण करना पड़ेगा। तो इसका हर परमेकरण कर लो। अब देखो यहाँ पर 3 √3 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेगा, और ये देखो 2 √3 की √3 से ये कट जाएगा रूट, और 2 बार है, इसको एक बार लिखना होगा, ये कट जाएगा हमारे पास। तो जो आंसर आएगा हमारा फाइनली वो आएगा √3/2। ठीक है, और √3/2 देखो ये अगर ऑप्शन में मिल जाए तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आगे मान लीजिए ये ऐसे भी हो सकता है कि √3/2 किसका मान होता है, ये आपका होता है कोस, ये किसका होता है सेक। हाँ, एक तो होता है सेक 30 का मान होता है। ठीक है, और कौशिक 60 का मान होता है। ये आपकी जो है ऑप्शन में अगर आपको दिखे, आप यहाँ पर अगर ये ऑप्शन में है तो इसको जो है टिक मार दो। अगर इनमें से कोई है तो इस पर टिक मार सकते हो, लगा सकते हो टिक। ठीक है, अगला देख लीजिए चौथा। अगला है, कह रहा है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा, पासे को एक बार उछालेंगे तो सबसे पहले देखिए कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। देखो पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम। देखो जब आपने अपने घर में डाइस, लूडो जो खेलते हो लूडो, उसमें डाइस होता है, पासा होता है। जब आप उसको फेंकोगे तो हो सकता है कि 1 आ जाए। कितने परिणाम आएंगे 6 परिणाम आएंगे, क्योंकि 6 नंबर तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बूंदी रखी होती हैं। तो उसमें हो सकता है आपने फेंका तो 1 आ जाए, हो सकता है आपने पासे को फेंका तो 2 आ जाए, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 या 6, इनमें से मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, आपने फेंका तो हो सकता है 6 आ जाए, 5 आ जाए, पता नहीं है। ठीक है, तो ये परिणाम हमारे हो सकते हैं, कुल परिणाम इतने ही हो सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना कि ऐसा लटक जाए ऊपर हवा में रहे, नीचे गिरे ना, बिल्कुल नहीं। ये परिणाम आएंगे। हमसे बोला गया क्या बोला गया, सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है देखो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संभव परिणाम। सारे क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो में बोर नहीं होना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, सम संख्या आने की प्रायिकता, या आपसे विषम भी पूछ सकता है। सम बोले तो भैया देख लो यहाँ पर संभव परिणाम क्या होता है, सबसे पहले समझो। संभव परिणाम वो होते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया सम संख्या। तो बताइए इसमें सम संख्या कितनी है हमारी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 3 है, 1 2 3 है। तो हमारे जो संभव परिणाम होंगे वो 3 होंगे, बटा कुल कितने हमारे 6 हैं। तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, तो यानी 1/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर विषम बोल देता, अगर मान लीजिए विषम बोलता तो यहाँ पर देखो विषम ये कि ये हो जाता, एक ये हो जाता, एक हो जाता, 3 होता, उसका भी यही आता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5,12 की बाई एच से लंबवत दूरी कितनी होगी। अच्छा, बाई एच से दूरी पूछी गई है। देखो एक ट्रिक बता दो आपको, अगर बाई एच से दूरी पूछी जाए तो एक्स वाला उत्तर होगा। सबसे पहले देखो ये एक्स वाला है, एक्स निर्देशांक है, ये बाई निर्देशांक है। आपसे बोला गया बाई एच से, तो समझ जाओ ये एक्स वाला जो है ना, ये एक्स वाला ये हमारा उत्तर है। तो दूरी होगी वो होगी आपकी 5।
कितनी होगी बेटा, 5 होगी, तो हमारी दूरी 5। अगर मान लीजिए मान लो यहाँ पर एक्स अक्ष बोलता, एक्स अक्ष से दूरी पूछता, तो एक्स अक्ष से पूछा तो वाई वाला उत्तर यानी कि 12 होता। समझो बात को। अगर वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला उत्तर है, ठीक है। और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? दिक्कत समस्या प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं होगी? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में अवनवन कोण होगा। देखो चित्र हमको दिया गया है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन जो है छठा है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से हमको जो है, एक समकोण त्रिभुज है और अवनवन कोण की माप बतानी है। यहाँ पर ये जो है एक ए बी सी त्रिभुज है, यहाँ पर जो है एंगल बताना है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 मीटर है और ये हमारा पास 2√3 मीटर है। ठीक है, हमको बताना है यहाँ पर जो है अवनवन कोण, क्या बताना है, अवनवन कोण की माप। अवनवन कोण क्या होगा? देखो अवनवन कोण क्या होता है, जो सबसे ऊपर बनता है, जो टॉप पर बनता है, जो किसी चीज के ऊपर बनता है, अवनवन कोण होता है। तो बताओ भैया इसमें सबसे ऊपर क्या बना, सबसे ऊपर ये वाला कोण बन रहा है, तो इसका मतलब अवनवन कोण ऊपर होगा, ये वाला होगा। या ऐसे समझ जाओ कि जब ऊपर से किसी छत के ऊपर से खड़े होकर के आंख से जो कोण बनता है देखने पर, वो अवनवन कोण होता है। मान लो यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, वो देख रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसकी आंख से, वो अवनवन कोण कहलाएगा। ठीक है, क्षैतिज तल में बना कोण अवनवन कोण होता है। अब यहाँ पर समझो बात को, ये हमसे कोण पूछा गया क्या होगा। मान लो ये कोण जो है हमारे पास थीटा है, यानी कि हमको थीटा जो है पता करना है क्या होगा। चलो देखो बहुत ही आसान है एक्चुअली, बताऊं आपको। देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर लंबवत है तो 90 डिग्री बनेगा। अच्छा ठीक है, हमें अगर ये कोण पता चल जाता तो ये ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम ये कोण पता करेंगे। ये कोण पता करने के लिए हमें लंब पता, आधार पता, तो टेन थीटा ले लो। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, देखो टेन थीटा बराबर आपके पास होता है लंब बटा आधार। सॉरी गाइस, मुझे खांसी आ रही है, फिर भी आपके लिए वीडियो में बनाता हूँ, रोज बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, तो आप लाइक वगैरह, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो है कर लो, या शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो। ठीक है, हर एक क्लास को जो है शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के पास। ये देखो लंब कितना है बेटा, यहाँ पर देखो लंब इसमें हमारा 2 है, और बेटा आधार कितना है हमारे पास, 2√3 है। तो देखो 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास जो टेन थीटा का मान आएगा वो आएगा 1/√3। हमें यहाँ पर मान लीजिए ये निकालना हो एंगल, ये मान लो यहाँ पर देखो थीटा पर मान लो, यानी कि थीटा पर हमें निकालना है। ये मान लो थीटा है, ठीक है, तो हम थीटा को इसको निकाल रहे हैं अभी इसको निकालेंगे, फिर ये पता चल जाएगा हमें। देखो तो यहाँ से देखो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखो टेन में ये किसका मान होता है, टेन में ये होता है टेन 30 डिग्री का मान होता है, टेन 30 का मान होता है, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो थीटा आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, 30 डिग्री। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर सपोज करो, मान लो यहाँ पर जो है कोण 30 डिग्री बन रहा है, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, आपको पता है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है एक। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी, अगर हम इनके तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। अब देखो यहाँ पर कोण ए हमारे पास, देखो हमको निकालना है, कोण ए हम निकाल लेंगे, और कोण सी हमारे पास 30 डिग्री है, और कोण जो बी है वो हमारे पास 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोण ए बराबर हमारे पास 180, इधर लाएंगे तो 120, ये इधर हो जाएगा 90, 30 120, और प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 60। कितना आ गया बेटा, देखो 60 आ गया। अब ये कितना हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो ये टोटल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर पूरा का पूरा 90 डिग्री का। अब इस पूरे 90 से अगर मैं इसको घटा दूंगा, इस 60 को घटा दूंगा, इस 90 पूरे के पूरे 90 से मैं 60 को घटा दूंगा, तो हमारे पास 30 आ जाएगा आंसर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, जो अवनमन कोण होगा। अतः यहाँ पर ऐसे लिख दो अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण जो थीटा 1 मैंने माना था ये होगा 30 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ देखो यहाँ पर हम समझ गए बात को, नहीं समझे, ये पूरा 90 का था, 90 से मैंने इतने को घटा दिया, तो 60 को घटाए 90 से 30 आएगा, तो यहाँ पर हमारा 30 बनेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्लास को पूरी की पूरी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, क्लास को शेयर कर दो। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो यदि
हमें बताया गया है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा। अच्छा, इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक जो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मान लो ये समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। आपने जो प्रश्नावली 8.1 पढ़ी है उसमें देखा होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो लाल बटा कक्का सबसे पहले लिख लो, लाल बटा कक्का, यहाँ से हम इसको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, साइन, यहाँ साइन है, साइन यानी कि लंब बटा कर्ण। देखो आप जानते हो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, साइन यहाँ पर होता है तो लंब बटा कर्ण, तो ऊपर वाला लंब है नीचे वाला कर्ण है, यानी कि लंब हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास 5 है। तो आधार नहीं पता तो आधार पता कर लो पाइथागोरस लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास AC है, AC 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा BC है, पता नहीं है मुझे पता करना है, 5 25 प्लस का ये देखो 4 चौको 16 और ये हमारे पास BC स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो 25 प्लस का 16 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में हमारे पास BC स्क्वायर। सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 9, तो कहने का मतलब BC बराबर आ जाएगा 9 स्क्वायर डालेंगे तो रूट एंड BC बराबर हमारे पास आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3, कहने का मतलब ये हमारे पास आएगा 3। इसलिए हमको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा का मान, बहुत आसान हो गया, देखो अब निकल जाएगा। आप जानते हो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आधार, आधार कितना है हमारे पास, आधार हमारे पास 3 है बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। देखो 3 3 9 और 5 25, तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 9/25। दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। चलो देखो आगे का जो क्वेश्चन है उसे देख लो, और आप जो है ऑप्शन में टिक लगा देना, मैं आंसर बता रहा हूं आपको, और अपने हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ABC कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 8वां जो हमारे पास है, क्वेश्चन 8 है ना हमारे पास, हाँ क्वेश्चन 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। थोड़ा मैं यहाँ पर रुक जाइए भी 2 मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, दिया गया है हमें साइन A बराबर 1/2, ठीक है। और तथा हमें कॉस B बराबर भी 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो हमको A प्लस B बताना है क्या होगा, A प्लस B बराबर क्या होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन सबसे पहले करो, हमें A B के मान निकालने पड़ेंगे, फिर आप जो है इसका मान निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ से आप जो A का मान निकाल लो। देखो साइन A बराबर हमको दिया गया 1/2, और ऐसा लिख लो साइन A, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 होता है साइन 30 का मान, सही है ना, साइन 30 का भी तो, हाँ ठीक है। अब कट जाएगा तो हमारे पास जो A आएगा वो आएगा 30 डिग्री, ठीक है। A का मान आ गया, B का भी निकाल लो। और यहाँ से देखो कोस B बराबर इतना है, तो कोस में 1/2 किसका मान होता है, एक होता है कोस 60 डिग्री का, तो कोस से कोस कट जाएगा, B बराबर हमारे पास आ जाएगा 60। आप बताइए इस A प्लस B का मान क्या होगा, बहुत ही आसान हो गया ना आपके लिए। देखो A कितना आया 30, प्लस से प्लस, B कितना आया 60 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 60 70 80 90, यानी कि 90 हमारा जो है आंसर होगा। A प्लस B बराबर 90, ऑप्शन चेक कर लीजिए, अपने हिसाब से टिक मार लीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है और BQ बराबर 2 सेंटीमीटर है, CR बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा, ठीक है। दिए गए चित्र में हमारे पास एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एक चित्र है यहाँ पर हमारे पास, इसमें बताया गया है कि चित्र अभी जो, तो देखिए हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया है यहाँ पर क्वेश्चन जो है, मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने उतार लिया था, यहाँ पर चित्र नहीं बनाया था, मैंने चित्र जो है बनाना भूल गया। अब मैंने चित्र यहाँ पर देख लिया अनसॉल्वड में कौन सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर चित्र हमको दिया गया है, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज PQR है एक्चुअली हमारे पास। देखो PQ और R है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, कुछ इस टाइप से। देखो यहाँ पर इसको स्पर्श किया, इसको यहाँ पर स्पर्श किया, इस तरीके से, ठीक है, ये स्पर्श कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इसमें हमको दिया गया है कि क्या बताया गया भाई, हाँ PQ बराबर 5 है, तो PQ, अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में, हाँ देखो A है यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, ठीक है। बताया गया PQ है, ये 5 है,
ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पी क्यू है ये 5 सेंटीमीटर का है, पूरा का पूरा पी क्यू, ये पूरा डंडा जो है आपको दिख रहा है ना, ये पी क्यू 5 है। और बी क्यू ये बी और क्यू ये है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सी आर, देखो सी आर ये जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हमें इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, ठीक है। तो हमको बताना है त्रिभुज त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब है कि परिधि हमको बतानी है, ठीक है। परिमाप का मतलब परिधि हमको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे। परिमाप का मतलब समझो, परिमाप को ये जो बाउंडेशन है त्रिभुज की ये हमको बतानी है, ये कितनी होगी, ठीक है। ये मैं जो कर रहा हूँ ना, ये वाला जो है हमको बताना है कितना होगा। तो हमको इसके लिए ये पता होना चाहिए, ये सब कुछ पता होना चाहिए। देखो कैसे पहले पता कर लो। देखो ये क्या है, ये 2 है, तो ये वाला भी 2 होगा, क्योंकि प्रीमियर 10 क्या कहती है कि अगर कोई वृत्त है उसकी बाह्य बिंदु से अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा डालते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये वृत्त है, इसका बाहरी बिंदु ये है, मैंने स्पर्श रेखा यहाँ पर ये डाली, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली बराबर होगी। अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये वाली भी 2 ही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर देखो यहाँ पर ये भी इस पर ये बाह्य बिंदु है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा देखो कितना है, ये पूरा का पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। हमको ये मान लीजिए निकालना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे 5 से इसको घटा देंगे, इस 2 को घटा देंगे, तो 5 से इस पूरे 5 से इस 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3, ठीक है। अब ये 3 है तो ये वाला भी 3 ही होगा। अब परिमाप आपका आ गया आंसर, देखो +2, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 3 2 5 हो जाएंगे हमारे पास। देखो 2 + 3 प्लस ये 3 और ये 3, 3 + 3, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखो आंसर आपका सामने आ गया है। 3 2 5, 5 3 8, 8 9 10 11, 11 12 13, 13 14 15 16, यानी कि 16 जो है सेंटीमीटर हमारा परिमाप आएगा। इस त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो 16 आएगा, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 6 12 13 14 15 16, 16 ही आएगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं हर बार क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन। अच्छा, 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, उनका समांतर माध्य निकालना है। देखो 1 से कहाँ तक भैया, 9 तक। अच्छा, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत गलत लिखा हुआ, ठीक है, मान लो प्राकृत सही है। प्राकृत संख्याओं का हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य क्या होगा वो बताना है, ठीक है। मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है लिखना, बस मैं सवालों को जब अंक वगैरह लिखता हूँ इसमें मजा आता है, मुझे लिखने में बड़ी समस्या होती है मुझे। देखो 9 तक, 1 से 9 तक कितनी प्राकृत संख्याएं बताओ। 1 से 9 तक आपकी संख्या होंगी प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 9। हमें इनका जो है माध्य निकालना बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़े ये हैं, इनका योग कर दो। बटा आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हमारे पास, 9 है आंकड़े, तो माध्य दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जोड़ लो इन्हें, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21 7, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, और ये जाएगा 9 5 45, यानी कि हमारा जो माध्य आएगा वो आएगा 5, ठीक है। समझ गए, देख लेता हूँ जोड़ के एक बार। 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो माध्य हमारे पास आएगा 5। चलो अगला क्वेश्चन 11वां क्या है, ये यहाँ पर जो है मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ही ना, हाँ क्वेश्चन 11 है। कह रहा है कि चित्र में डी जो है बीसी के समांतर है तो भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। डी बीसी के समांतर है तो भुजा हमको निकालनी है, ठीक है। ये लगता है फिर से गलती हुई है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, सबसे पहले यहाँ पर एक एबीसी त्रिभुज है, इसमें एक इसकी डी, एक डी और ई है। ये वाली जो डी है बीसी के समांतर है, क्या है यहाँ पर, डी है, किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, ठीक है। तथा और भी हमको दिया गया है, कि एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा,
इसमें हमको AD निकालना है। और ये चीज़ जो हमको दी गई है, ब्लैक पेन से बताता हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, ये दिया गया 10.8, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास है 2.7 और ये है 8.1। तो हमको ये चीज़ जो है बतानी है AD हमको निकालना है। चलो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर ये जो है इसके समांतर है, अगर कोई त्रिभुज होता है उसमें इस प्रकार से जो रेखा समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय कहती है कि AD बटा DB बाई थेल्स प्रमेय थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AD अपॉन DB बराबर AE बटा EC, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हमें AD मिल जाएगा। अब देखो AD हमको ये पता करना है और DB कितना है, यहाँ पर 10.8 है, AE हमारे पास 2.7 है, EC हमारे पास 8.1 है, ठीक है। अब हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है, और जो कट रहा है उसे काट दो। 27 कम 27, 27 तियाँ 81 हो जाएगा ना, हाँ 81 होगा, ठीक है। तो AD की 3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3AD और इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 10.8। तो कहने का मतलब हमारे पास जो AD बराबर आएगा वो आएगा 10.8 बटा 3। और हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 10 भागे आगे 2 ने 3 तिछा 18, तो 3.6 आएगा, सही है ना। 3 तियाँ 9 तिछा 18, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर, कहने का मतलब जो AD है वो 3.6 सेंटीमीटर है। दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, शायद क्लियर नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई इसमें, ठीक है। अब सही है बिल्कुल, ठीक है। ये क्लियर, जो फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पर। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, उसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC है, सबसे पहले बना लो भैया। त्रिभुज ABC मैंने बना लिया यहाँ पर, A B और ये C मैंने बना लिया। और इसमें बताया गया है कि AB बराबर 5, देखो AB है हमारे पास है, ये 5 सेंटीमीटर है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये जो BC है 6 नहीं है, 5√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो AC है ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको कोण B ये निकालना है, यहाँ पर कोण B कितना होगा, चूंकि हमको दिया गया है क्या निकालना है, हमें कोण B निकालना है। चलो अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले AB बराबर क्या हमको दिया गया है, AB बराबर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 5 का वर्ग करेंगे 5 का स्क्वायर तो 5 25 आ जाएगा। तो समीकरण इसको मान लो पहली। और क्या हमें दिया गया, AC बराबर दिया गया है, देखो यहाँ पर AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो AC स्क्वायर बराबर 10 तो समीकरण हो जाएगी सेकंड। अब और क्या दिया गया है हमें, BC बराबर दिया गया है, BC बराबर दिया गया है 5√3। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो तो BC स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर वर्ग करके। देखो यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे 5 25 और 3 √3 को √3 करोगे स्क्वायर से रूट करके 3 आएगा, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 15, 3 दूनी 6 1 7 75। इसे मान लो समीकरण थर्ड। अब सेकंड, फर्स्ट को और सेकंड को आप जोड़ेंगे 75 और 2500 मिल रहा है, यानी कि हमको ये वाली और ये वाली जोड़नी है। तो समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड जोड़ लो, समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड जोड़ो। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, AB स्क्वायर बराबर 25, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट के साइड जोड़ दो, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इधर हमारा कितना है 25 है और इधर हमारा ये 75 है। देखो हो गया, आंसर आ गया है प्लस BC स्क्वायर, इसे जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। और समीकरण सेकंड से अगर आप देखें, देखो सेकंड में हमको क्या है, सेकंड में दिया गया है, देखो यहाँ पर 100 है और 100 बराबर AC स्क्वायर है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस 100 की जगह पर AC स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है ऊपर। देखो यहाँ पर क्या लग गई, यहाँ पर हमारे पास लग गई है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं का स्क्वायर और उनका योगफल, यानी कि पाइथागोरस लगी। अब पाइथागोरस लगी तो इसका मतलब क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ये वाला को कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि पाइथागोरस हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है और समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब जो कोण B होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोण B जो होगा वो 90 डिग्री होगा, आंसर, ठीक है। समझ में आ गया,
बाकी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, एक त्रिभुज दे दे, उसकी तीनों भुजाएं दे दे और एक कोण पूछे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 90 डिग्री होगा। कन्फर्म, हमारे पर विश्वास करके ये चीज़ कर देना, बिल्कुल 90 ही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा जो 12वें का 13वां जो है उसको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनको करके जरूर से जाना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, एक द्विघात समीकरण हमको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या निकलनी है? मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति, देखो मूलों की प्रकृति निकालने का जो फार्मूला होता है, जो सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मूलों की प्रकृति या विविक्त कर या मूलों की प्रकृति निकालने का जो फार्मूला होता है वो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ए बी सी यहाँ से मिल जाएगा, ए बी और ये सी, ठीक है। तो देखो d बराबर बी कितना है हमारे पास, माइनस का 4 है, स्क्वायर करा दो भैया, 4 है। ए कितना है हमारे पास, देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, और सी हमारे पास 1 है। तो कहने का मतलब जो डी आएगा वो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, ठीक है, 4 आएगा। तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 12। और जो डी है वो क्या है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। ये है हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और समान या बराबर। समझ गए बात को। अगर यहाँ पर थोड़ी चीज समझ लो, जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और जब डी का मान 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाएगा, तब मूल कैसे होंगे, तब मूल याद रखेगा, जब माइनस में आ जाएगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, 0 के बराबर, मान लीजिए डी का मान जो है 0 के बराबर आ गया, तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे समान या बराबर कह सकते हो, ठीक है, बराबर कह दो या समान कह दो, ठीक है। इतनी चीज रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन जो 14वां है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि P बराबर ए बी स्क्वायर, P बराबर ए वी स्क्वायर, ठीक है, Q बराबर हमको दिया गया है ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा नहीं लासा निकालना है, सॉरी, लासा निकालना है, लासा किसका निकालना है, ये जो आपकी पी और क्यू संख्या है ना, इनका मुझे लासा। अच्छा, लासा क्या होता है, लासा यानी LCM, लासा की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्त्य, इसे इंग्लिश में लासा कहते हैं, सॉरी LCM कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और यहाँ पर मासा अगर होता तो महत्तम समापवर्तक होता, तो महत्तम समापवर्तक यानी HCF, डीपली बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप कर दें, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार जो है हर एक चीज़ बताता हूँ। आप समझो बात को, हमें लासा निकालना है ना, सबसे पहले तो इसका मासा निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर चूंकि हमें दिया गया है P बराबर ए बी स्क्वायर, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी गुणा बी। अब देखो Q बराबर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा ए गुणा ए और गुणा बी। सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे मासा, मासा बोले तो HCF। HCF क्या होता है, वो जो दोनों तरफ होता है वो HCF होता है। तो दोनों तरफ क्या है, ये है भैया, और ये दोनों तरफ है, ठीक है, ये तो है नहीं, तो बस हो गया। तो बॉक्स के अंदर बना है तो बॉक्स वाले को एक बार लिखना है, तो ए 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो, तो हमारा जाएगा AV। तो लासा जो HCF आएगा वो आएगा AV, ठीक है। अब मासा निकल गया, लासा निकालो। अब लासा यानी LCM। अब देखो LCM कैसे निकलता है, LCM निकालने के लिए सबसे पहले बॉक्स वाले को एक बार लिख लो, जैसे ये हमने लिख लिया। अब जो बचा है उसको भी लिखना है, LCM में जो बचा है उसको भी, A और B बच रहा है हमारा, तो इसको भी जो है लिख दो। अब देखो यहाँ से A का A से करेंगे A स्क्वायर आएगा, और B का B से करेंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा जो ये है आंसर होगा, ठीक है। अब देख लो, मिला लो अपना कि A स्क्वायर B स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है, उसको जो है टिक कर देना है। समझ गए बात को। चलो अगला क्वेश्चन जो 15वां है उसको ध्यान से देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, और जो 100 क्वेश्चन है उनको करके आप अगर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो 100% कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी से, अपनी गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें बताया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। चलो देखो कैसे होगा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2,
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी सेम ही होना है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वन है तो वन, वन का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, इसके स्क्वायर से रूट कटेगा, दो आएगा सिर्फ, ठीक है। अब नीचे देख लो सेम, वन प्लस इसके स्क्वायर, वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा और इसके स्क्वायर से रूट कटेगा, सिर्फ दो आएगा। अब देखो यहाँ पर दो एक कम दो, दो में से एक गया, एक बटा दो, नीचे सॉल्व कर लो, दो एक कम दो और एक तीन, तो आ जाएगा तीन बटा दो, ठीक है। तो ये कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा एक बटा तीन आएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक बटा तीन आएगा। ऑप्शन मिला लेना अपना। चलो 16वां क्वेश्चन देख लो। 16वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक हमारे पास क्या है, वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, और एक हमारे पास है परिमाप, एक वृत्त है और एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है। ये वृत्त है, ये वर्ग है, इसका परिमाप जो है बराबर है, हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है क्या होगा। चलो देखो यहाँ पर, चूंकि वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन ऊपर देखिए, वर्ग का परिमाप, देखो वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, क्वेश्चन में बताया गया, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने घर से नहीं लाया हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता, टू पाई आर होता है, टू पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फार्मूले वगैरह कंफ्यूजन कभी हो जाता है, बाकी ऐसे होता है। देखो वृत्त का जो परिमाप आप कुछ लोग कहेंगे वृत्त की परिमाप सर परिधि होती है, वृत्त की परिधि टू पाई आर होती है, परिमाप और परिधि सेम होती है, याद रखिएगा। तो वृत्त का परिमाप टू पाई आर, वृत्त की परिधि टू पाई आर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर का जब मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास, दो दूना चार, तो आर बराबर, देखो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 गुणा भुजा है और ये पाई गुणा में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है आर त्रिज्या आ जाएगी। अब हमसे जो पूछा गया है उसे देख लो, हमसे बोला गया है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, यहां बटा लगाया, बटे का मतलब होता है अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। देखो अब पाई है, पाई रहने दो, आर कितनी है हमारे पास, 2 भुजा बटा पाई, स्क्वायर है, दोनों को लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, नीचे भुजा स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई गुणा 2 दूना 4 गुणा भुजा स्क्वायर, देखो 2 दूना 4 और भुजा के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, नीचे पाई के ऊपर स्क्वायर है तो ऐसे लगा दो, नीचे हमारा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 बटा पाई, ठीक है। अब 4 बटा पाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 22 बटा 7, ठीक है। और ये ऊपर गुणा कर लेगा तो आ जाएगा 7 चौका 28 बटा 22, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 14:11 सही है। देख लो ऑप्शन मिला लो अपना कौन सा सही है। आपका ऑप्शन जो है देख लेना कौन सा, मुझे तो पता नहीं है कौन सा ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां पर देखिए 14:11 ऑप्शन ए बी सी डी किसमें है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 17वां देख लो क्या है। 17वां क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो याद रखेगा एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती अपरिभाषित, कितनी होती अपरिभाषित, उसकी परिभाषा नहीं कर सकते हो, इट इज अनडिफाइंड, आप उसकी डिफाइन नहीं कर सकते हो, अपरिभाषित होती हैं। अगर एक परिमेय संख्या, याद रखेगा एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अपरिभाषित होंगी, ठीक है। ऑप्शन जो है देख लेना अपना कौन सा है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, 18वां, तो इसका तो आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। एक समतुल्य परिमेय संख्या के, एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होंगी, अपरिभाषित होंगी, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक बहुपद जिनके मूल 3 और 2 हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपने नहीं किया होगा, बहुत ही अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18वां है, एक बहुपद जिनके मूल, ठीक है, बहुपद के मूल हमको दिए गए हैं, बहुपद के मूल, देखो बहुपद के मूल हैं 3, 2, ठीक है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात
बहुपद होगा। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से बताना है कौन सा द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो, हल मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखो मूल दिए हैं, तो इसका मतलब जो है ये पहला वाला जो मूल होगा ये अल्फा होगा और दूसरा वाला बीटा होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पहला वाला अल्फा, जैसे कि आपको एक द्विघात बहुपद जब दिया जाता था, मान लीजिए एक द्विघात बहुपद मैंने दे दिया यहाँ पर, सपोज करो ये हमारे पास, मान लो सपोज करो ये जो है हमारे पास, अभी देखिए ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अभी यहाँ पर ये छोड़ दो, ये है इतना द्विघात बहुपद। अब इसके जब आप मूल निकालेंगे तो कितने आएंगे? इसके मूल आप निकालेंगे तो इसके मूल आएंगे 2। कितने आएंगे? 2 आएंगे। अच्छा 2 मूल आ गए, वो मूल क्या है? अल्फा बीटा है। तो इसका मतलब पहला वाला जो मूल होगा मान लो अल्फा है और दूसरा वाला मान लो बीटा है। कितना है? बीटा है। चलो तो पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है, इसका मतलब अल्फा बराबर 3 है, ठीक है, और बीटा बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, चलो हो गया, आंसर आ गया आपके सामने। देखो हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सिंपल सा छोटा सा आराम सा बिल्कुल क्यूट सा फार्मूला होता है वो बताओ कौन सा है? जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, हाँ ये होता है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दो, माइनस है, माइनस अल्फा कितना है हमारे पास? 3 है, बीटा 2 है, और एक्स प्लस अल्फा बीटा 3 गुणा 2, देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स प्लस 3 दूना 6। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से लिख दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणा एक्स यानी 5x प्लस का 6। जो ऑप्शन हो उसे देख लो। ऑप्शन बी कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। जिसमें मिल जाए वही सही है ऑप्शन, ठीक है, देख लेना। ठीक है, चलो 19वां देख लो कौन सा क्वेश्चन है। देखा आपने कभी किया है? बताना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया है कि नहीं किया। हाँ किया होगा, बट इस टाइप से क्वेश्चन नहीं किया होगा, मानता हूँ आपने किया होगा, लेकिन उसमें क्या होता है शून्यकों का योग दिया जाता है, शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है उस तरीके से। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने नया, बिल्कुल नया। ऐसे ही आपके जो 100 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बिल्कुल नए नए क्वेश्चन होंगे। थोड़े कुछ क्वेश्चन आपने किए होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो 19वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण हमको दी गई है? एक द्विघात समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के। ठीक है, के मूल कैसे हैं? समान है, समान की जगह पर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें के का मान निकालना है। ये के क्या होगा ये हमको बताना है। मूल कैसे हैं? समान हैं, समान की जगह बराबर बोल सकता है। तो आप समझिए बात को, यहाँ पर जब मूल बराबर हो, जब मूल समान हो तो डी का मान ऑलवेज 0 के बराबर होगा। समझ जाइए, जब मूल बराबर हो समान हो तो डी का मान 0 होगा। अब डी बराबर फार्मूला देख लो क्या होता है। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी कितना है? 0 है, बी हमारे पास माइनस के है, देखो ये ए, ये बी और ये सी। स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, ए कितना है? इतना है, और के हमारे पास के है। ठीक है, तो 0 बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 के। ठीक है, अब ये 0 बराबर, देखो यहाँ से आप के का अमल लेंगे तो के माइनस का 8 बचेगा, और ये गुणा में है, के इधर बटे में आ जाएगा, इधर हमारे पास के माइनस का 8 बच रहा है, तो ये जो होगा 0। तो कहने का मतलब के बराबर हमारा आएगा 8। ठीक है, तो जो के का मान आएगा वो आएगा 8। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लाया हूँ, बहुत ही बढ़िया। 100 क्वेश्चन में इतने बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको क्या बताऊँ, आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है, 20वां देख लीजिए। एक है क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 12 है तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? अच्छा देखो, घन का आयतन कितना दिया गया? घन का आयतन 12 है। ठीक है, तो देखो वक्र पृष्ठ बताना हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 बराबर 12, और भुजा बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो क्यों हटा लोगे तो इधर हमारे पास जो चढ़ जाएगा ये घनमूल में, तो भुजा हमारे पास क्या आएगी बताओ? 12 का घनमूल क्या होगा? 3 का आप करेंगे, 12 का करेंगे ना। 3 चौको 12, ये नहीं इसका निकलता है, इसका कोई घनमूल नहीं होता, तो 12 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब ये चीज़ मिल गई हमें। चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है। तो देखो घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो बस हो गया। 6 गुणा भुजा हमारे पास कितने आ गई? 12 क्यूब गुणा 12 क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगी, देखो 12 12 100
44, ये है हमारा आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है। ठीक है, चलो इस तरीके से हमने आपको 20 के 20 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको बता दिए हैं। और इसके बाद हमने बताया था आपको कितने में कराऊंगा, 100 बताया था मैंने आपको, 100 कराऊंगा। तो 5 वीडियो आएंगी, हर एक वीडियो में जो है 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कुल मिलाकर के 20 गुणा 5 वीडियो, हर एक वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव, 5 वीडियो में आपके हो जाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव। इन 100 ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लो, काम हो गया। 20 नंबर आपके झोले में, आपके मार्कशीट में छप जाएंगे। ठीक है, देख लो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। जो चीज़ मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया है, क्वेश्चन बताए हैं, उनके बढ़िया से बढ़िया नंबर आए हैं। 85, 90, 95 प्लस इतने आए हैं। ठीक है, इस तरीके से आए हैं। गणित में तो मैं गारंटी ले सकता हूँ नंबर बढ़िया ही आएंगे, जो मैं बताऊँगा वो करोगे अगर। ठीक है, चलो अब तक आप करते आए हो, बढ़िया है। आपने 2022-23 का सेट कर लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव कर लो, प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। बोर्ड एग्जाम तक आपका सहायता जो है मैं करूँगा, जितनी हो सकेगा उतनी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही आपकी फ़ीस है। बस शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, यही मैं फ़ीस ले रहा हूँ आपसे बस। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।